तब भी रस विराह हो जा भैया। चलिए तब भी रस विराह हो जा। क्षमा करिए, थोड़ा सा टाइम लगी तो आप लोग क्षमा करिए। नहीं भी रस तो 5 मिनट में होला, कोशिश रही। ठीक है ना। अरे चाचा जब आप लोगों का इच्छा बा ठीक है, ठीक है। अब चर्चा हम समझ गई, आप लोगों का जब इच्छा हो तब भी रसोई भी रहा। चलिए आओ मास्टर साहब। हमरो बतिया सुन लेवल करा। हाँ तो हुआ जिनका है पन्ना पन्ना। गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान के वीर सपूत 24 घंटा जो सीमा पर पहरा देते हैं तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। अगर आज हम लोग सुरक्षित हैं तो किसकी देन है पता है? किसकी? हमारे देश के जवानों की देन है। ये हमारा देश दो ही लोगों के बल पर चल रहा है। सीमा पर जवान, खेत में किसान। अगर ये दोनों लोग नहीं रहते बाबू तो सोचिए देश की हालात क्या होती। इसलिए हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी लाइन लिखते हैं। कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर साहब, तनी आवा। वतन के लिए मेरी जान जाए, वतन के लिए वीरस के भाव पर सम्मान किए हमारे बड़े भैया भोनू यादव, विक्रमा यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कहना है। क्या बात है? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं। क्या बात है? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा
शुरुआत में आप लोग कहानी पर ध्यान दिए बाबू, कहानी कहां से कैसे लिहल गई। हाथी चंग पे जो पीर लड़ने आता है, हाथी चंग पे जो पीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, भगवान देश भक्त व इंसान रहे। कहानी पर ध्यान नहीं बाबू। हालो 1200 लेला सो जो सवेरा सो 1200 फरियाद था ना भैया, जान तो का होता बेस बना था, बड़ी मेहनत लग जाती है। देखा ना इतना बोला था, थोड़ा टोन बनावा, टोन टोन इको जीरो इनके बीच में करा। कहानी पर ध्यान नहीं बाबू। अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहां के रहने वाला एक किसान जिसका नाम बताया गया बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। हेमराज का चढ़ल जवानी, मन में बड़ा उमंग, फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। ए भैया समनवा खुली भर्ती आई, जब खुली भर्ती निकलल तो भयल का एक लाइन गीत लगल बा। और हाथ जोड़ा पिनाते कारे, और हाथ जोड़ा पिनाते कारे, हम हो पारंपार देवरो, हम का मंगई हो देवा, हम का मंगई हो देवा, सूट सालवार देवरो। खुली भर्ती निकलल बा, हेमराज गईलन अपन ताकत अजमावे बदे। तो होत का बा मास्टर साहब, और मार नारी आजा मिला, और मार नारी आजा मिला, धारवा से छूट होगी पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी जान लूट होए, पानल बहादुर बंदा, फौजी जान लूट होए, पानल बहादुर बंदा। और यायला भवनवा फौजी भारती सजाई के, झोमला नीलार बाबू गारवा लगाई के, और माई कहली हमार, माई कहली हमार, बेटवा सपूत होगी, पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी सपूत होए। कहानी समझे गए आप लोग, कोशिश करी। खुली भर्ती निकलल बा,
हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन ए बाबू, फौजी जवान बन गईलन। कहा जाला फौजी जवान 24 कैरेट सोना होलन। मेरे फौजी भैया रामविलास सामने बैठल हुआ। अच्छा भैया, शादी से पहले भर्ती बोलला कि शादी के बाद? शादी के पहले। तो हम देखी शादी के बाद तो सब धौड़िया ना नहीं कर पावा, टूट जाना सब। ससिया फूलने लगेले। सासी शादी के बाद सांस फूलेले तब का की कहे? हाँ फे लगे लोग। अच्छा चला, हम डॉक्टर ना ही बाद में कुल पूछ लेबे ना भैया। शादी से पहले हमरे शिव कुमार भैया भर्ती, रामविलास भैया सॉरी, रामविलास भैया ऐसे हम बतौली कि फौजी 24 कैरेट सोना होलन। अगर आपके कहीं भी थोड़ा से चोट भी लगल बा, अगर उंगली कटल हो तब वो आप भर्ती ना होगा। गोर रहा करिया रहा उसे मतलब ना, थोड़ा सा लंबाई छोट भी हो गई तब वो भर्ती ना होगा। अच्छा फौजी लोगन का बियाह करे में बड़ा आसान होला। नहीं यार, माल का बात ना बताओ थी, बिना देखले सुनने लोगन का शादी तय हो जाली। ऐसे कहिए भैया जब लड़का फौजी है बा तो फिर हमें देखेंगे कहा शादी तय का सरकार के पसंद कर ले तब तक पसंद करेंगे। हाँ। क्या बात। रामविलास भैया जब हेमराज फौज में भर्ती हो गईलन तब पट दे उनकर बियाह भी हो गया। कैसे? एक गीता नाम के लड़की से। और जब हेमराज का बियाह हो गया तो ड्यूटी पर आना जाना, घरे आना जाना लगल बा। वही बिचवे में बाबू गीता गर्भवती हो गई। वो कैसे? भाई पागल है। अरे कुछ भइल होई तब ना कि पागल है। अरे भैया इतनी गहराई ले मत डूबा, हमसे तो उसे समझदार लोग बैठल हो भी रहा सुने। हाँ, इतना समझदार रहते तो रात सोचते कि यहाँ रहते हैं लोग। एक ऊंचा लगा दे तू। भैया आप लोग नाराज मत होइया, ए चचा नाराज मत होइया, ये पागल आदमी हो। अरे मोहब्बत से तब भी लोग आयल हो जल्ला। देखी अब गीता हो गई गर्भवती, धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। फौजी जवान छुट्टी लेके बाबू हेमराज घरे आइल हो। 3 दिन बीतल बा, घर में बेटा पैदा भइल बा, घर में बड़ी खुशहाली बे भैया। तबले सीमा से फोन आई गया। अच्छा देखी यह फौजी जवानन का जिंदगी होला, ना रात ना दिन ना खाना ना पानी। फौजी जवान करत कहवन मास्टर गीत बदल गई। देखिए बड़का भैया बड़े ही सम्मानित, बड़े ईमानदार समाज सेवी, जो आप सबके बीच में रात दिन चलने का काम करते हैं। हमारे बड़े भैया आप माननीय अजय सिंह भैया, भैया को लखनऊ जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े ही आप करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, जो हमेशा नेताजी के साथ में चलने का काम करते हैं। हमारे भैया के तरफ से पुनः एक तीसरा चौथा पुरस्कार 2100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। और ओम प्रकाश भैया का भी आप स्वागत सम्मान करते हैं। भैया देखा यह ईमानदारी होले कि एकदम हिस्सा बराबर लगौला, दोनों जने का बराबर सम्मान केलन। हमारे रामविलास हमारे अजय सिंह भैया एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल वीर रस में खुश होके तो के अब की बार पुरस्कार देते ना ना कहना जमत ना हम
देखल जले आपके जाए के बाद हैप्पी जर्नी माता रानी रक्षा करे हमारे अजय सिंह भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान कर दी भैया का। बिरहा का तर्ज लगल बा स्वर्गीय राम गुरु का गावल बा कैसे चमनिया से गरिया छूट चंदूर पर तीन साया दिखाया छत से जवान हाथ उठाया और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है तब तक है भैया गजब हो गल हो भैया। जनवरी का महीना रहल चारों तरफ कुहरा बा वही कुहरा का फायदा उठाए के पपियावा पाकिस्तानी आतंकवादी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। हिंदुस्तान के जवानन के पता ना बा आई पपियावा झाड़ी में आई छुपल हमें तब तक देखी ई दोनों पपियावा कलीलन का बाबू तनी बिरहा पर ध्यान दे मास्टर साहब तर्ज बदल गई हो। क्या बात है अच्छा रघुराज विश्वकर्मा बड़े भैया जी की तरफ से बीरस के भाव पर स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही तनी आई बिरहा पर ध्यान दई इहो तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल बा। कहा जाला कि जौने बिरहा में राम विलास भैया जौने बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज ना बा वो बिरहावे बिना नमक का दाल लगैले एकदम बेस्वाद बिरहावे हो जाले लेकिन रामदेव गुरु का तर्ज गावे बदे बड़ा करे जा चाहला कैसे मास्टर साहब छोटा गोरिया हो काहे रंग
गुरु के तर्ज पर खुश होकर के ए भी अब विशेषरगंज से नमवा बाबू भुला गेली तनी ओइसे बोल दा बाबू भुला गेली हो। बच्चा यादव याद की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर अब विशेषरपुर से कह रहा है। कमलेश यादव विशेषरपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, कहना है आप लोग बिरहवा पर ध्यान दें बाबू। हमार बिरहा वीर रस से अब करुण रस में आ गए। अब आप लोगों का शांति चाह, जब ले लड़ाई होले तब ले धुआंधार होले। ए लड़का ए बाबू थोड़ा सा शांति बनावा। आप यार है ना भैया क्या पड़ी लगा तो आप घूरे बाबा जी दुलारे बाबा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार वीरस के भाव पर बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद बनल रहे। कहानी पर आप लोग ध्यान दें। दोनों जवान हिंदुस्तान का सीमा पर तैनात। बतौली ना कि जनवरी का महीना चारों तरफ अंधेरा रहल, कुहरा पड़त रहल। कुहरवा में आप लोग ना हमके देख पाई इतने दूरी पर, ना हम आप लोगों के देख पाई। कुहरा में देखा ना अक्सर अपने रास्ता लोग भुला जाला। अब वो कुहरा का बाबू फायदा उठा ललन पापी आतंकवादी। तब तक कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में बाबू प्रवेश कर जाते हैं। अब जवानन के का पता कि धोखा होखे वाला बा। आड़ से पपियवा निशाना साध करके गोली चला देते हैं। सनसनाती हुई दुश्मनों की गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। अच्छा वो पापी सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो पापी पैर में गोली क्यों मारे? इसलिए वो मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिल जाएगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। घायल अवस्था में लेकर के बाबू पपियवा सब हिंदुस्तान का सीमा पार करके अपने पाकिस्तान में चल गई। अब इतना ही नहीं, आमने सामने दो खंभा था। एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को पपियवा गतर के बांध दिहलन। अब एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में है, लाल लाल उसकी आंखें हैं, लंबा लंबा बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल करने लगा, बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून उबल गया। पैर में गोली लगी है लेकिन गरज कर जवान जवाब दिया, अरे तगड़े की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज। ये पाकिस्तानिया कलो सरे साला, मैं इससे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। साला तू क्या दिखाएगा रे गंगा? मैं दिखा देता हूँ तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के पपियवा तलवरिया चलौलस, यह हेमराज का दहिनी बहिया काटी लहलस। बहिया छटक के इतना दूर पर चल गल जैसे टेबल से पानी निकले, वैसे शरीरिया से
ऐसे शरीर का बैलेंस झुकल और शरीर से खून निकल के बाबू जमीन पर पहुंच गए। पाकिस्तानिया गलत देख ले साले, तेरे हिंदुस्तान की गंगा यही है। अगर तू बता दिया होता तो तेरे साथ मैं ऐसा कस्तई नहीं करता। यतन कही के भैया हो लई के तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ, खंभे में बधा हुआ जवान कांप उठा। के अपन जानना प्यारा बा। सुधाकर डर गया। ए कैमरा लो भाई, तनी शांत करावा। सुधाकर डर गया। सुधाकर कह भैया मेरी मां को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। आई बतिया हेमराज सुनत रहलन। जरा सोचिए आप लोग, हिम्मत क्या है। एक फौजी जवान के पास हिम्मत कितना होती है बाबू। पैर में गोली लगी है, बांह कटी हुई है, गरज कर जवान वहीं से आवाज दिया सुधाकर को, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे भारत मां की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो के लिए जाएगी ना। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। अपनी जान के लिए तो हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। तबले भैया ये पपियवा सुधाकर हो, सॉरी सुधाकर के पहले बात, तबले पपियवा दौड़ के आतंकिया पहुंचा वही सुधाकर के पास। अजाई के बाबू मुहे तर, बाबू आजा नहीं भोनू यादव ए बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जरा विचार करे बाबू। सुधाकर के पास जाकर के पपियवा पाकिस्तानिया जाए कि अपन कनवा वही मुहवा तर लगौलस, बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी फौजी है, खून उबल गया। लेकिन क्या कर सकता है, शरीरिया तो खंभा में बंधल बा, लेकिन हिंदुस्तान का जवान बा खेखार के और पपियवा के मुहवा पर कला देख ले साले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने और मरने का कोई गम नहीं है। ए भैया तबले पपियवा पाकिस्तानिया हो, गुस्सा में लाल हो गए, ऐसे थुकवा पूछो थकलस करे साला। मैं उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे गाल पर थूक दिया रे। ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के चलो उलस बाबू तलवार, सुधाकर के यह गर्दनिये काट ले हलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, उसी नशा में आकर के हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। तब तक उसी तलवार से, हिम्मत देखिए, दोनों जवानों कहीं से पेटवे चीर हलस। जवानन का पेट चीर के पेट का सारा सिस्टम निकाल कर फेंक दिया। एक भयंकर बम यही पेट में हेमराज के रखलस और दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कदलस। वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगैलस। गर्दन कहाँ बा? पाकिस्तान में, और यहाँ से शरीर हिंदुस्तान में, जोने में बम फिट बा। देखिए रामविलास भैया कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अब फौजी भाई आपको पता होगा, अब उनके नेट पे ना सर्च करे कि वही विभाग से हो। आप लोगों के पता बा कितनी मुश्किल का जिंदगी होले फौजियन का बाबू। टाइम से खाना नहीं मिलता है, टाइम से पानी नहीं मिलता है। अगर आप आवाज उठा देंगे तो आप नौकरी से निकाले जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या होती है हमारे देश के जवानों के साथ, कौन सुनेगा। लेकिन विचार करिए, कई दिन बीत गया, पता नहीं चल रहा 2 जवान कहां गए, सीमा से गायब हो गए। कई दिनों के बाद जब कुछ फौजी जवान सीमा के तरफ जाते हैं बाबू, उस झाड़ी में दोनों जवानों का पैर देख लेते हैं और अवाक हो जाते हैं। अरे भाई 2 जवान यहाँ लेटे हुए हैं। अब
थोड़ा से करीब में जाते हैं तो दोनों जवानों का पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, सर कटा हुआ है, बाह कटी हुई है। जवानों को शक हुआ। अच्छा, वो पापी बम इसलिए रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब जाएंगे इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट हो जाएगा तो आसपास जितने हिंदुस्तान के जवान रहेंगे मारे जाएंगे। हाय 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 हाय। अरे फौजी जवान जब जाते हैं काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ पेट देखते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं। चेकअप करने वाली मशीन आती है बाबू, तो पता चलता है कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। हाय हाय हाय। उस बम को सुरक्षित निकाला गया। अभी हाँ देखल जा, दोनों जवानन का लाश ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुआ। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी सा दिमकवा आप लोग ले के चला। हेमराज का दुल्हन मथुरा में स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक के ठे असगुन दिखा दलन। अच्छा, असगुन का दिखावत हुआ बिरहा में भाव बा मास्टर साहब। अच्छा, आप रमेश यादव जैसे भी मालिक, आप वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बड़े भैया जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करी। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी आई बाबू बिरहा पर ध्यान दे, कहना बा क्या। अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नोरावा छिकाया हो। कसे करे जा कैला कंपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आए सीमत खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बरंदू लाइनिया हो, कापत के हेलो हेलो बरंदू लाइनिया हो, तनी को या वजिया नाची काया हो। दुल्हनिया बेचारी, ए भैया ए भैया ए टी शर्ट वाला भाई, तनी से बीरन 5 मिनट बैठ जाता, बिरावा सुन लेता ना पुसा जाता, और नहीं तो बतियाओ तो थोड़ा सा दूरे लेके चल जा, दूरे दूरे, ताकि अमान के डिस्टर्ब न होई। बिरहा पर ध्यान दई बाबू। चचा वो बिरावा कहाँ रही हमार? हाँ, क्या बात है, यही के कह जला बिरहा का श्रोता। लड़का का बटुआ से सिंदूर छिटाई गए। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद, अच्छा किया। बिरहा पर ध्यान दई। दुल्हनिया बेचारी अपन श्रृंगार कैलस, सॉरी बरवा है चोटी कई के श्रृंगार करे बैठल बा, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई। तबले ऊपर वाले का देखा ये बाबू, अचानक शरीरिया कांपल, अंदर से सिंदूर का डिबिया हाथ से छूटल, सारा सिंदूरवा जमीनिया पर बिखर गए। दुल्हन का कलेजा धक से कैलस। यही अचरवा से आप लोग देखा ला, जब मेहरारू घरे सिंदूर पहिरेली तनी से अगर गिर गल जमीनी पर तो के इसे लीप के माथे चढ़ा लेली, ई संस्कार बा। अब ऐसे बेचारी दुल्हनिया चरवा से सनुरा बटोरत बा, कलेजवा पे हाथ धइले बा, मालिक के मनावत बा, दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा के कुछ ना हो। सोनू को पापा हमेशा खतरे में रहलन, फौजी जवान व मालिक, हमरे पति देव के कुछ ना हो, रक्षा करा मालिक। तबले भैया हो सीमा से फोन आई गयल, सीमा से फोन आयल, लेकिन नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। अब कई दिन से दुल्हनिया इंतजार करत रहल अपने पति का,
तो सोच गई गीता, सोचत में लगत बा कई दिन के बाद आज सोनू का पापा लगत नंबर चेंज करके फोन कैला है। तो दुल्हनिया फोनवा रिसीव कैली, पहला वर्ड बोलत है हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। बोले कि बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता कली साहब मैं इस समय तो अकेली हूँ। कल अच्छा बेटा कोई तो होगा ना अगल बगल आसपास में। अब गीता को शक होने लगी। गीता बोली सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बोली बोलो बोलो। कहे कि साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, सोनू के पापा का फोन लग नहीं रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। ये दुल्हन पति के इंतजार में है, मैं कैसे खबर दे सकता हूँ कि तुम्हारा पति शहीद हो गया? हो सकता अचानक दुल्हन अपने पति का मौत बर्दाश्त ना कर सके, उसकी भी मौत हो सकती है। अचानक किसी को नहीं बताया जाता है। केहू के परिवार में अगर कहीं भी मौत हो जाए तो आदमी पहले बहाना लगाई कि तोरे माई का या बाबू का पति का बड़ा तबीयत खराब, बस सीरियस हो। लेकिन मेजर साहब अब गफलत में पड़ गए कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, किस फौजी जवान से बात कराऊं? दुल्हन बात करने के लिए कह रही है। मेजर साहब बात घुमाने लगे। वही फोनवे पर बाबू हो पतिया घुमाई के मेजर साहब अब गीता से बतावत हूँ कैसे का बताऊं। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गया हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोया ए बाबू। मेजर साहब फोन पर बताने लगे गीता बेटा तुम अपने दिल को मना लो। दुल्हन गुस्सा नहीं आ गई, अरे साहब क्या करें दिल को मनाने के लिए? अरे मैं तो कह रही हूँ अपने पति से बात करने के लिए ना। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। मेजर साहब बोले बेटा मैं क्या बताऊं, आपका पति इस दुनिया में नहीं रहा, हेमराज शहीद हो गया। अरे बाप रे बाप, दुल्हनिया कैसे बर्दाश्त करी हो भैया। कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गिरल हई। बाबू दुआरे बैठ के ब्रश करत रहलन, अइलन अंगना का दृश्य देखलन। मोबाइल होता ना दूर पर, गीता रोवत बगिर के अंगना में कहलन फोनवा उठा लन पिताजी, हेमराज का पिताजी फोनवा उठाई के डांटे लगल। कहला बेटा अरे हेमराज तू का गीता के कदले देख अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई पिताजी मैं हेमराज नहीं, मैं हेमराज का फौजी, मैं हेमराज का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाप के करेजा पर पहाड़ टूट के गिर गए। परिवार का हालात खराब बा, पूरे गांव में खबर हो गई हेमराज शहीद हो गया। दुआरे पर लोग अवे लगलन दुआर करे बदे। बाबू यहाँ का बतिया छोड़ी, अब तनी सा आप लोग दिमकवा लेके फिर वहाँ चली जहाँ दोनों जवानन का लसिया कैंप में रखल बा। वहाँ का होत बा मास्टर साहब अल्लाह का लगी गुलाब यादव भावी ब्लॉक प्रमुख। अच्छा गुलाब यादव हमारे बड़े भैया भावी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी गुलाब यादव ना भैया।
गुलाब भैया की तरफ से माता रानी करें कि विजय का ताज आपके आपके सर पे लहरे। बधाई गीत उजाला यादव जरूर गावे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद है। 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए बिरहा के भाव पर। आई तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान देंगे। भर्ती फिर कह दई बुढ़ाई तो माई बाप का बिगड़ी ना। हमार लाल एक लौता रहो, हमरे घर का चिराग बुझाए गई। आरती भरती रुपया पैसा मूर्ति कुछ न चाहिए साहब। अगर कुछ देवे के बाद तो एक चीज चाहिए, आदेश हो तो हम मांग लेंगे। अब जनरल साहब बड़े शोक में पड़ गए, बड़े चिंता में पड़ गए। कला आज का जमाना दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ये बुढ़ा पिता है, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। अरे इस पिता को पैसा नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? अब जनरल साहब सवाल कर देते हैं, हाँ पिताजी आप बोलिए, आपकी मांग हम लोग पूरी करेंगे, आपको चाहिए क्या? बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ये लाइन के आप लोग याद करिया, सोचिया। आज बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब? देखिए जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से हमारे बड़े भैया रामविलास फौजी पूरे हिंदुस्तान के सम्मान में 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए भैया का। बहुत बहुत रामविलास भैया के प्रणाम। एक कहानी के रामविलास भैया हम तो गाय के बतावत बनी, आप लोग अपने नजर से देख लो। यहाँ सीमा पर गौर करेंगे बाबू, आज बुढ़वा बाप का मांग बा, मांग का बा हृदय का पीरवा साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। एक बेरी देख ले तो लाल का चेहरवा, अजियरा के हो जाते हमहन के सबुरवा। गौर करे बाबू, आज बुढ़वा बाप का मांग बा कि हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा। अच्छा, हमारे गुलाब भैया जो भावी ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, गुलाब यादव जी,
अरे अरे ठीक है, मेहनत करत रही भैया। देखिए आप लोग समाज सेवक हैं, समाज में अगर घूमत बानी, समाज के दुख दर्द के समझत बानी, तो आप लोग जैसन इंसान का समाज में बहुत जरूरी बा। कोनो जरूरी ना हो, टिकट वाला सिस्टम रही तो रही, ना रही तो फिर अपने दम पे। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। गुलाब भैया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के सम्मान में 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान की एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। गुलाब भैया के बहुत बहुत प्रणाम। जरा बिरहा पर ध्यान दें बाबू। पिताजी का मांग बा, कल साहब हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा। अगर घर के बगल का दुश्मन बगल में बा, एगो गिलास अगर उठा के रख ले, थाली रख ले, तो आप लोगन के ना बर्दाश्त होला। कहला ई सरवा हमार गिलासा ही रखले बा, करे घर में बा, लाठी तक चल जाले। होला कि ना इसन गाँव में? लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान हमरे लाल का गर्दनिया ये साहब पाकिस्तान वाला काट के अपने पास रखले बा। यह चाहत बनी कि रुपया पैसा ना देके साहब हमरे लाल का गर्दनिया हुए पाकिस्तान से मंगा ले, आखिरी दर्शन अपने लाल का कोई नहीं तो मर जाई, हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई हो। साहब चले गए जनरल साहब, आज तक दोनों गर्दन का पता नहीं चला। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं। रामविलास भैया मीडिया के लोग पहुंचे थे हेमराज के घर पर, माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती सामने आई। मीडिया वाले सवाल किए, माँ सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है? हेमराज की माँ रोते हुए बोली, जो भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा। माँ रोती है, ये साहब हमार लाल जैठे ईटा जोड़ के गए ललत तो परल बा, वहीं तक हमारे घर में वो शौचालय ना बनल। फौजी जवान का ये दिन है। जरा सोचिए आप लोग, जो देश के लिए शहीद हो जाता है, जो हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में शहीद हो जाता है, उसके घर अभी एक शौचालय नहीं बना। अगर कोई खिलाड़ी होता, मार देता छक्का, मार देता चौका, तो शायद लोग करोड़ों करोड़ों उसको इनाम दे देते। मैं तो ये चाहती हूँ बाबू के नियम बदलना चाहिए, देश के फौजियों का सम्मान होना चाहिए। अभी एक बिरहा में गाई हूँ, मुनीश फौजी, मुनीश यादव फौजी जो इटावा का रहने वाला था, शहीद। अब तो शहीदों के मूर्ति पर बुलडोजर चलने लगा। कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ संविधान में लिखा है? फौजी जवान हमारे रक्षा में, देश के रक्षा में, पूरी जमीन की रक्षा में, हिंदुस्तान की रक्षा में अपनी जान गंवा देता, उसको थोड़ा से जमीन उसके मूर्ति के लिए नहीं मिलेगी? बुलडोजर चलेगा? कहाँ का नियम है? कैसे न्याय मिलेगा? लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू, कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा फौज में भर्ती नहीं होता है। जब भी फौज में भर्ती होता है तो हमारे गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जो आप लोगों का बेटा मेहनत करके, परिश्रम करके सीमा पे जा करके अपनी गर्दन को कटा देते हैं। और नेता का बेटा, नेता का बेटा वो नेता बन जाइए, आईएएस बन जाई, बीसीएस बन जाई, डॉक्टर बन जाई, ओकरे पास पैसा है, देश में ना विदेश में पढ़ाई ली। गरीब का बेटा मेहनतों करी, और जब भर्ती का नंबर आई या तो पेपर लीक हो जाई, अगर पेपर ना लीक होई तो घुस जाई। पता आप लोग कहाँ से घुस देबा? गरीब बेचारा दाल रोटी में परेशान, घुस कहाँ से देई? तो बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू आप लोग अपने तरीके से समझते रहिए। समझदारों के लिए इशारा काफी है, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं। सम्मान के बिरहा के भाव पर रिंकू यादव मोलनापुर के धरती से बहुत बहुत भैया के प्रणाम। बिरहा का आखिरी भाव मास्टर साहब उठाला।